टेक्सला एक तारीखी सकाफ़ती शहर है। ये गंधारा तहज़ीब का मरकज़ था। इससे आप सभी खूब वाकिफ़ हैं, लेकिन अंदरून टेक्सला बाज़ार की तारीखी इमारतें जो तक़सीम हिंद से पहले की हैं, बहुत कम लोग ही इससे वाकिफ़ हैं। अगर इन इमारतों का ख्याल ना रखा गया तो बहुत जल्द ये तारीखी सकाफ़ती विरसा ख़त्म हो जाएगा। आज टेक्सला बैठक के प्रोग्राम हेरिटेज एट नाइट में हम आपको अंदरून टेक्सला की सैर कराएंगे। रेलवे स्टेशन है। अब आप अगर सामने देखें तो वो हिंदू मंदिर नज़र आ रहा है जो क़याम पाकिस्तान से पहले बनाया गया था। तो ये जो इसको रेलवे रोड कहते हैं टेक्सला का, और ये टेक्सला के कदीम जो रास्ते हैं उनमें से एक रास्ता है जो कदीम पेशावर की तरफ से बड़माउंट की तरफ है। ये देखें, ये सामने पोस्ट ऑफिस है, और अगर आप पोस्ट ऑफिस के बैक साइड पर देखें तो वो जो मंदिर नज़र आ रहा है वो 1932 का है। और ये जो टेक्सला का बाज़ार है, ये जो है ये क़याम पाकिस्तान के बाद ये बनाया गया है, और इसको रेलवे रोड टेक्सला का बाज़ार कहते हैं। तो सबसे कदीम जो बाज़ार है वो गीला खुर्द के अंदर है, जो मुगलिया पीरियड से था। जी हम अब जो है टेक्सला का कदीम बाज़ार जो है उसमें दाखिल हो रहे हैं ग्रुप की शक्ल में। तो अब हम आपको इसके अंदर जो क़याम पाकिस्तान से पहले की बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, ठीक है। देखिए, ये वो टेक्सला का कदीम बाज़ार है जो क़याम पाकिस्तान से पहले का था। यहाँ पे जो पहले थी इसमें दुकानें मुख्तलिफ अशियाए खुर्दनोश और इस तरह बेकरी आइटम्स, दीगर ज़रगर वगैरह या दीगर बहुत सी जो यहाँ ज़रूरत की अशिया थी उनकी यहाँ दुकानें थी। तो ये आजकल इसकी जो अक्सर जो है तमीरात में जिद्दत आ गई है, नई तमीर हो चुके हैं, लेकिन हम इसमें आपको पुरानी बिल्डिंग्स भी थोड़ा आगे चल के दिखाएंगे। जैसे कि ये मस्जिद देखें, ये क़याम पाकिस्तान से पहले की है और पत्थर से तमीर की गई है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अब इसको भी प्लास्टर कर दिया गया है या इसमें कुछ ऐसी जो है वो जिद्दत पैदा कर दी गई है। तो ये अगर दरवाज़ा देखें और इसकी ये बनावट देखें, पत्थर से इस बिल्डिंग की गई है। जी ये पाकिस्तान से पहले की बिल्डिंग्स है। जी तो हाँ जी, देखिए ये जो है ये
जो है कैमे पाकिस्तान से पहले का है। ये मतरूका वक्फ अमला के पास था, तो इन्होंने जी तो इन्होंने अब इसमें जो है पटवारी हल्का जो डेरिया है उसका जो है अब दफ्तर बनाया हुआ है। तो ये जो है अब अपनी असल हैयत में, अपनी असल सूरत में अब भी महफूज है। जी जी जी, ये अगर देखें इसके नीचे जो जी अगर इसकी आप ये जो महराब बना हुआ है इसके ऊपर, ये इसके लोग देखें इसकी जो साइडों पर जो ये देखें ये पिलर से बने हुए हैं जो, तो इनकी ईंटें जो हैं बिल्कुल एक साइज़ में हैं, तकरीबन वो 2.5 इंच की है और 9 इंच की है और तकरीबन 5 इंच की ये ईंट है। तो जी जी नहीं, ये ईंट को तराश कर बनाई गई है और ऊपर जो है वो चौका लगा हुआ है। जी जी, तो ऊपर जो डाट बनी हुई है ये चौका है। जी जी, तो नीचे जो है वो ईंट ही इस्तेमाल की गई है। अच्छा अच्छा, चलो एक जाए और बन। लेकिन उसके ऊपर जो बाले थे वो वक्त के साथ दीमक ने के लिए बकायदा जो होल बना हुआ है वो अपनी जगह मौजूद है। जी जी चिमनी जो है, चिमनी ये चिमनी है ना ऊपर, अभी भी ये हाँ। मट्टी का काम सारा हुआ। जी 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 मट्टी और पत्थर। हाँ जी, ये पाकिस्तान से पहले का है ना। जी बस वासाम क्या ले जाए और करिए जी जुर्माना चाहिए है ना। वापसी जा जाए। अच्छा 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 इससे पहले बढ़िया अच्छा बिल्डिंग है यहाँ।
हिस्सा रह गया लेकिन है भी अच्छा ये बड़ी खूबसूरत है यहाँ पत्थर बिल्डिंग यही बड़ी जबरदस्त है लेकिन उन्हें जड़ा है ना आगे शेर वगैरह ला के ये उत्ते नजर आ रहे हैं उम्मीद जी अंदर ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦੱਲਾ ਵਾਰਸ ਪਈ ਬਣੀ ਕਿਹੜੇ ਉਸਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ 900 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ 47 ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਹਾਂਜੀ रियाज शाह रहनी या ये एक कुरैशी साहब है ਇਹ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੀਰ ਮਾਮੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ हाँ जी ਇਹ ਰਫੀਕ ਕੁਰੈਸ਼ੀ रफीक कुरैशी नहीं बिल्कुल ਹਾਂ एज कितनी है उम्र ਮੰਡੀ ਮੰਡੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾਨ ਪਤਾ ਸੇ 76 ਸਾਲ ਹੈ इसके बाद जब आप पैदा हुए ये बिल्डिंग थी ਹੈ ਹੀ। एविडेंस है ना आपके ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬੈਠਾਂ ਬਣੀ ਇਹ ਬੈਠਾਂ ਬਣੀ पत्थर नहीं बनी ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਵਾਲੋ ਦਾ ਬਣਾ ਬਣਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਵਾਲੋ ਬਣਾਈ 1952 ਚ ਬਣੀ ये बिफोर पार्टीशन है पार्टीशन से पहले ਇਹ ਪਹਿਲੇ अंदर गली च भी बैठ गए है भी अंदर इसने पीछे पास भी है भी आ सकता देखा अच्छा ये सराफा की दुकान है। अच्छा इधर लगाओ ना चाचा की तरफ। ये चाचा जी बताओ ये कौन सी जगह थी? ये पटवार खाना है पुराना पहले पटवार और ये नीचे जो आप कह रहे हैं ये सारा बाजार था सराफा बाजार। ये सब हमारे बड़े ठीक है। आबाओ अजदाद की दुकानें थी। अच्छा वो ऐसी किसी को तारीख याद है कि पुराने जो लोग थे वो हिंदू थे सिख थे उनका कोई नाम शाम के नहीं किसके नहीं नाम वो हमको तो नहीं याद हमसे पहले वालों को याद होगा हमको तो नहीं याद है। अब ये ऊपर कोई नहीं जा सकता ऊपर से बंद है ऊपर मेरे को नाम है लेकिन वो किताबा से लिखे हैं मसला है पहले बताओ वेदा तो ना कर डालना है ये बाजार का नाम सराफा बाजार ये सराफा बाजार जी जी वो कपड़े का था जैसे उधर कपड़ा ये बड़ी बनाता चला जाता ਇਹ ਜੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜ਼ਾਰਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਗਲੀ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਗਲੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ जी जी ਤੇ ਅਸਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਉਸੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ
ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਦਵਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰابطਾ ਹੱਤਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਪਤੇ हाँ जी ये दुकाना भी एक आ भी सिखा ने टाइम ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਬਾਰਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਰਾਫਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਾਰੇ ਨੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਡਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ पे या बाद इतने नए काम थे नहीं पाकिस्तान बनने से पहले इसे मुसलमान है जी मुसलमान बाबा फजल अहमद जड़ा हाजी मुश्ताक ना वालू साहब पुराने जमाने ने हाँ जी ते नाल रफीक ज़ारगर है पुराने जमाने ना रफीक साहब रफीक साहब जी ते अगे मोहम्मद अरशाद है अरशाद साहब बिल्कुल ठीक अरशाद शकील ने वालू साहब ये बहुत पुराने उन्होंने वालू साहब है शेर महमूद मुताबदीन चाचा मुताबदीन आखने में पुराने ना कहनो ना जी चाचा मुताबदीन आखने में ते इन्होंने चाचा मुताबदीन ये बड़े पुराने मान लो अच्छा कि एक और गल ज़ारगर असां ने जेहन च पाई गई कि इत्थे जितना कारोबार है हिंदू ते सिख काबज है ते मुसलमाना कोल तो मिठाई दी दुकान भी कोई नहीं आई मोली तो उधर नहीं कोई एक दुकान है पुरानी नहीं लोग जिहड़ा ने मुसलमाना कोल कुछ भी नहीं है ये थोड़ी तुसी दसो नहीं मुसलमाना ने गल जड़ी ना वो गल बिल्कुल ठीक है इतने पुराने जमाने जो रियाज शाह होरियों ने पुराने जमाने ठीक है वो है वो दुकान जनरल स्टोर नहीं ठीक है जी हाँ जी ते फिर उससे रफीक साहब होने पुराने ते अगे खाकसार साहब हाँ जी कुरैशी साहब वो फिर कुरैशी साहब खाकसार है पुराने पुराने दौर में ठीक है जी ए डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब होरी ये भी पुराने पार्टीशन च आए जी वो भी पुराने है जी पाकिस्तान पंडित बाद आए जी हाँ जी ये पाकिस्तान बनने तो बाद ही जाएगा हाँ जी ये मेरठ ने अच्छा मेरठ मेरठ तो आए हाँ जी ते बकाया जेह्ड़े घर होंगे भी कुरैशी साहब ने पुराने क्या क्या कोई गल करो तुसी बस वो ये पुरानी अल्लाह ना जाने नाल मुसलमाना ये तो फायदा होया ना कि इत्थे कारोबार ते भी हो गए इन सारी चीज़ां तो हो गए हाँ और जी तुसी ये पैगाम दो यार कि अल्लाह ने वास्ता ने मुल्क बन गए ते इसकी हिफाजत करो ये जरा एक पैगाम असा दो ये जरा अल्लाह ताला देता ने मैं इसकी कदर करो कहना इत्थे जितने भी अपनी हुकूमत है कोई भी है, इंशाल्लाह अपनी हुकूमत है, सारे इंशाल्लाह ये दिल ला के काम करो ताकि आवाम जेड़ी ये पाकिस्तान ये मुसलमान ये इन्हां दी सहूलतां इतनियां सहूलतां मिलन ये खुश हो जुलन क्योंकि आवाम बड़ी खफा वेस्ट है हालात बड़े ख़राब हो पेट्रोल महंगा यानी दुनिया की हर चीज़ महंगी है ठीक है जी कि इस वास्ते जरा कि असी इल्तिजा करता कि हुकूमत ऐसी हुकूमत हो जिस होते आवाम खुश रहे अच्छा कोई काम भी ना कर सकते हैं ना देखो गवर्नमेंट कुछ भी ना कर सकते लेकिन असि सब मिलके शहर में सफाई तो कर सकते हैं बिल्कुल हफ्ते एक दफा कर सकते नहीं सफाई जेड़ी वो मरियो मैं आता कहीं तो जानना मैं जी एक दो प्रोग्राम च है ना पापा जी साहब जी क्या हाल है तुसारा ठीक है शुक्र अल्लाह ए साडे जनाब अली जेडी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਮਝੋ ਟੈਕਸਲਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇਨਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੁਣਸਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਬਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬੈਨੇ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੈਕਸਲਾ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕਿ ਹਮੇ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਹਾਜੀ खुदा बखुश हाजी लाल हाजी गुलाब ही दुकान करने होने हार्डवेयर की दुकान होनी है उस तो बाद नाने हाजी फकीर मोहम्मद क्या मैं पाकिस्तान तो पहले नहीं जी ठीक है इसी हालत च वे ज़्यादा ही खराब हुई तो बल्दिया वाले बार बार आने यार ये चीज़ टैब ऐसी नुकसान कर सी तुसी इसा मतलब मुरम्मत करो या ऐसा ख़त्म करो ठीक है वो फिर इस वजह तो ऐसा ख़त्म कर सकती ठीक है सर लेकिन उसमें बाकियात निशानियाँ तुसी हाली भी ताकत होना हाँ जी हाँ बिल्कुल सही हो गया ठीक है जिस बिफोर एंड आफ्टर तस्वीर बनाने हैं उस वीडियोज इंशाल्लाह असां शो करसां जी थैंक यू जी मैं एक बार तस्वीर बढ़ा के ना जी इसमें बिफोर एंड आफ्टर ये दवाल सिंह की दुकान है दवाल सिंह 47 जे साढ़े आए हैं बुजुर्ग ठीक ये लाट में टसा हुई है 800 रुपए 47 तो पहले ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ये ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ नहीं नहीं नहीं
अच्छा बड़ा सोहना यार ना का नाम मेरे दे दो लथे जलंधर मैं गौर माजूर नहीं नहीं ये पाकिस्तानी जो चढ़ना चाह गया ये वो पाकिस्तानी नो गल नहीं लेकिन वो इंजू ही गल है लेकिन आए जी जी पार्टीशन इधर कर गया ना जी जी इसी तरह का जदीद डबल प्लेयर असल पाकिस्तान इस्तेमाल जी जी इस्तेमाल जी हाँ जुतला भी तल्ला भी ਇਹ ਪਿਲਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਨਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ये पुरानी पिलर है पुरानी सारे दुकाना लाड हुई अक्सर बेहतर वो सामने की पुरानी पे लाड हुई ये छत भी पुराना है आए हो तुसा ਇਹ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਤਬਾਦਲੇ ਚ ਕਿਦੀ ਨੇ गवर्नमेंट बोल रही लाड कर कार जी वे ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਦੀਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ जी जी आपने ਬਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸਨੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ देखिए जी पुराना बाज़ार निज़ामी साहब के साथ इंशाल्लाह। निज़ामी साहब कैसी फीलिंग है कि आपकी आपने मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ये वाला बाज़ार का विजिट और ब्रीफिंग दे रहे हैं। जी जी देखें नहीं मैंने पहले इस पर एक पूरा तहकीकी मजमून भी लिखा था डेलीगेशन तो नहीं लेके आए कभी, लेकिन आज जो दोस्तों के साथ ये एक पूरा जो हम काफिला लेके आए हैं पूरा एक वफ्द लेके आए हैं के लोग भी हैं। और इसमें हमारे म्यूजियम के अफसरान भी शामिल हैं हमारे दीगर दोस्त जो हैं वो आर्टिस्ट से दोस्त तल्लुक़ रखते हैं तो माशाल्लाह आज जो एक समा है बहुत खूबसूरत है और हेरिटेज में आप क्या कहते हैं कि पोटेंशियल है टूरिज्म का, ये जो ओल्ड बाज़ार का है अगर इसको उसी पोजीशन में कर दिया जाए फ्रंट जो है अगर इसको उसी सूरत में बना कायम कर दिया जाए तो ज़ाहिर है ये एक तारीखी यादगार चीज़ जो है हेरिटेज नाइट है वो टेक्सला म्यूज़ियम के इश्तराक के साथ और टेक्सला बैठक में और लोकल कम्युनिटी में मिल के इसका मकसद ही यही है कि यहाँ का जो असल चेहरा है जो पुरानी खूबसूरती है उसको सामने लाया जाए। अगर कहीं हमें इसकी कंजर्वेशन की ज़रूरत है खूबसूरती की ज़रूरत है तो वहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो पैसे लगा रही है वो इस बाज़ार के अंदर भी लगे, चाहे वो मंदिर है चाहे वो लोगों की अपनी बिल्डिंग्स रहेंगी दुकानें अपनी रहेंगी गवर्नमेंट पैसे लगाएगी। तो आज का मकसद यही है कि इसमें वो खूबसूरती लानी है ताकि अगर कोई टूरिस्ट हमारे यहाँ टेक्सला में रहे तो देखिए जो टूरिस्ट आता है वो कल्चर भी देखता है, वो खंडरात नहीं देखता है, वो वहाँ का खाने पीने भी इंजॉय करता है सारी चीज़ें। और जब हम उस लेवल की चीज़ें वहाँ उस लेवल पर ले के जाएंगे उनके म्यार तक तो तभी हम टूरिज़्म को बढ़ा सकते हैं, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। बैठ करें सर। जी देखिए जैसा कि मलिक ताहिर सलमान साहब ने बताया है कि हम जहाँ जिस जगह खड़े हैं ये मेरे इल्म और तहकीक के मुताबिक ये एक गाँव था मौजा जिला खुर्द और ये जो जिस जगह हम हैं ये इस इलाके का सबसे बड़ा बाज़ार था। यानी मैं आपको बता सकता हूँ कि मुगलिया पीरियड से में यहाँ जो है इस बाज़ार में खरीदो फरोख्त की जाती थी और मुगलिया ज़माने में दुरानियों के ज़माने में सिखों और अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ जो लेन देन था कारोबार था उसमें ज़्यादा अक्सरियत जो थी वो हिंदू और सिखों की थी। मुसलमान थे इसमें लेकिन वो कोई बहुत ही कम तादाद में थे। तो ये एक बहुत तारीखी हवाले से अहम बाज़ार है इस इलाके का। इससे पुराना बाज़ार जो है वो कहीं भी नहीं है। अगर इसके साथ कुछ एक और बाज़ार था तो वो उस्मान खट्टर में था। तो कोई ऐसा बाज़ार नहीं है। तो इसको अगर हमारे लोगों की दिलचस्पी हो तो इसको स्यों के लिए इसको खूबसूरत शक्ल दी जा सकती है। जैसे कि हमने आज से 50-60 साल पहले देखा था यहाँ खूबसूरत बालकोनियाँ थी, जो रोके थे, बहुत खूबसूरत इमारतें थी, पत्थरों की बनी हुई थी, ईंटों की बनी हुई थी। तो ये एक यादगारी मकाम है, यादगारी बाज़ार है। तो इसको आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया जा सकता है।
टाइम बैठे हैं जी बाज़ार, पुराने बाज़ार में, पापा परवेज़ के साथ। म्यूज़िक के उस्ताद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना म्यूज़िक अपना ये करते हैं। नेट पे हम देखते रहते हैं, लेकिन आज हम आके बहुत मज़ा आ रहा है इस जगह पे। हमारी पूरी टीम बैठी हुई है माशाल्लाह। मैं जे कुछ सीखा है इन्हों ने करो बस सारा कुछ। वाह जी वाह जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब जान उरी असानी उस्ताद है। ठहर जा यार दा नज़ारा लैन दे। वो तबला भी याद हो गया, बड़ी बात है। दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैन दे। कोई जांदी वर सजना नूं गल कहन दे। कोई जांदे वारी सजना नूं गल कहन दे। दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैन दे। गए समय अलबेले साडे मिलने दे वेले। गए समय अलबेले साडे मिलने दे वेले। हुण पता नहीं होने कदों सजना दे मेले। अज आशिकां दे सीने विच ठंड पैण दे। अज आशिकां दे सीने विच ठंड पैण दे। दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैन दे। कोई जांदी वर सजना नूं गल कहन दे। दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैन दे। दिला एवें ना तू बोल बोल प्यार वाले बोल। दिला एवें ना तू बोल बोल प्यार वाले बोल। बह जा सजना दे कोल सारे दुखड़े तू फोल। अज रोंदियां ने अखियां ते रो नैन दे। अज रोंदियां ने अखियां ते रो नैन दे। दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैन दे। वाह जी वाह, बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत अला जी। शौक पैदा हुआ जी, ये कब कैसे शुरू किया थोड़ा सा? मेरे मामू की शादी थी ना, मामू गुलाम आज़म की शादी ते उत्थे प्रोग्राम होया दादी आती ने वेड़े च। मोड़े दादी आती ने वेड़े च ते उत्थे तबले बाजे पे। मैं तके ते चजदीनी होना है उस वेले ते सजनारो शरीफ ते वो मैं तबले बाजे पे तक मैं समझा पता नहीं को गाने या को कुआर शवाल आ सुन। मैं उसले उस बच्चे की गल दसा वो मेरे 12-13 साल ने कुछ उम्र ते मैं बड़ा तजस्सुस मैं आखा गाना सुन सा। जी गाना सुनने गया सारे अपने बैठे इन्होंने पूरी सारे अपने घरे ने बैठे मामा होरी बैठे ते अबजान भी बैठे।
ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਨਖੇ ਉਹ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਮਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਅਬ ਜਾਨਵਰ ਮਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਅਖੇ ਆਇਆ ਕਰ ਉਸੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਚ ਆਇਆ ਕਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਹਿਖਾਨੇ ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਾਜਾ ਸਿੱਖਣੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਸਿੱਖਣੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ अल्लाह पाक जन्नत नसीब करो ने करो बड़े नाइस लोग हैं बड़े नायाब लोग हैं बड़े बड़े लोग हैं जी फिर चेयरमैन साहब टिबियां वाले शफी हाँ ते फिर उस दूसरे चेयरमैन साहब साढ़े बाबू खुरशीद साहब हाँ बाबू खुर्शीद कितना अच्छा गाने लगे उन्होंने बच्चे कितना अच्छा गाने जज साधु को जुबैर बिन लाला हाँ जी उन्होंने आप करनाया लगो जजदीना मसूद बच्चे उन्होंने आज साईं बनारस मतलब सारे शौकिया फनकार है कोई प्रोफेशनल ना जो इस तरह नहीं है महीने नादा तो मैं लख लख बारियां ओ अल्लाह जाने महीनू मैं चंगियां के माड़ियां महीने नादा तो मैं लख लख बारियां अल्लाह जाने महीनू मैं चंगियां के माड़ियां महीने नादा तो लिख लिख थकिया मैं सारे गा मामा बधा धी सारे रे गा गा रे सा नि ध प लिख लिख थकिया मैं तक तक हारियां ओ अल्लाह जाने महीनू मैं चंगियां के माड़ियां माई दे नाला तो माई दे नाला तो माई दे नाला तो मैं लख लख वारियां ओ अल्लाह जाने महीनू मैं चंगियां के माड़ियां मां बधा दा बधा 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 नी दा मां बधा नि सा गा गा रे रे गा गा रे गा गा मा 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 गा गा रे रे गा नि ध प म प म प म गा गा रे रे सा माही दे नादा मैं लख लख बारियां अल्लाह जाने महीनू मैं चंगियां के माड़ियां मेरा लजपाल सोना डुबियां नू तारदा बड़ा को पता नहीं बात लिख लिख थकियां मैं तक तक हारियां ओ अल्लाह जाने महीनू मैं चंगियां के माड़ियां माही दे नादा तो ये वादी सोरे इस्लाम
ma ga ga re re sa re ga ma pa tha tha ni 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 sa re sa ga re sa ni ga ma ma ga ga re re sa ni ni da pa ma pa tha ni ni sa re ga ma और विराम से सा नि धा पा मा पा धा नि नि सा रे गा मा माही दे ना जान मैं लख लख वारिया अल्लाह जाने माही चंगिया के माड़िया माही दे मान अब हो रहा है ये बरखा कभी तो रुक जाएगी रुकेंगे ना आंसू हमारे वो देखो जला घर किसी का ये टूटे हैं किसके सितारे वो किस्मत हंसी और ऐसे हंसी के रोने लगे गम के मारे वो देखो जला घर किसी का इधर रो रहे हैं ये आंसू उधर आसमां रो रहा है इधर रो रहे हैं ये आंसू उधर आसमां रो रहा है मुझे करके बर्बाद जालिम पशेमान अब हो रहा है ये बरखा कभी तो रुक जाएगी रुकेंगे ना आंसू हमारे वो देखो जला घर किसी सारे गा मा मा पा पा धा धा पा धा पा धा मा पा बा नी नी सा रे गा रे सा नी धा पा मा मा गा गा re re sa ni ni da da pa ma ma pa tha ni ni sa re ये सारा जैसे हम खड़े हैं ये हमारी बैक साइड पर नहीं बल्कि हम जहाँ खड़े हैं ये हमारे पाँव के नीचे भी ये कब्रिस्तान था ये मैंने खुद देखा है इनकी कब्रों पर जो है वो कतबे लगे हुए थे संगमरमर के और पुख्ता कब्रें ईंटों से बनी पत्थरों से बनी कब्रें थी तो फिर महल्ले के लोगों ने यहाँ कूड़ा करकट डालना शुरू किया तो फिर बल्दिया ने ये किया कि उनके ऊपर मलबा डाल कर कब्रों के ऊपर
पार्क बना दिया। ये कौन सी कब्र है जी? तो उस कब्रिस्तान की सिर्फ ये कब्र है। ये शख्सियत थी, ये 1800 तकरीबन 50 में पैदा हुई, टेक्सास की गुजर फैमिली से थे और इनका नाम था बाबा कफैत। ये पीर बार मेरे शाह साहब के अमसर थे और उनके साथ बुजुर्ग पढ़ते भी रहे। और जब इनका तलब खिलाफत मौजूद था, तो जब ये फौत हुए तो इनको तकरीबन 20वीं सदी की शुरू में याद रखी। तो अब सिर्फ ये इनकी कब्र एक बाकी है। इसमें यहाँ फलंगियाँ होती थी, इसको फलंगियाँ वाला कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी चीज़ मैं करें ना। तकरीबन 1900 आप कह लें कि ये 78 के आसपास ना, जो मुझे याद पड़ता है, तो यहाँ कुछ कब्रों की जब डिगिंग की गई ना जी, इसकी तामीर, तो इसमें से नीचे कब्रें निकली हैं। जो कब्रें थी ना वो लाहद थी, उस तरह डॉट्स वाली थी और अंदर लाहद अंदर वो करते थे जी हाँ, अंदर उस टाइप की कब्रें, और उसमें आके घड़े रख के उसको बंद कर दिया जाता है। वो मिट्टी खूदकार उसमें कर रहे हैं जी वॉक टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर। आप देख लें टाइम है 8:30 का टाइम है। ये फर्स्ट टाइम आई थिंक हो रहा है कि म्यूज़ियम के अंदर लोकल कम्युनिटी को परमिशन दी गई है कि आप आके यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमने जो टेक्सला बाज़ार है उसकी जो अंदरून टेक्सला वो सारा देखा है। उसके बाद अभी हम यहाँ पे आ गए हैं।
अब जो इसका जो लान है यहाँ पे हम बैठ के छोटा सा प्रोग्राम भी हम रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। जी अभी इस टाइम हम आ गए हैं जी म्यूज़ियम की जो बैक साइड है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत मंजर, शाम 8:30 बजे का टाइम है और बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट हैं। मैं सबसे पहले नूर निज़ामी साहब से शुरू करूँगा क्योंकि हेरिटेज एट नाइट का प्रोग्राम है। फर्स्ट टाइम हम टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर ये करा रहे हैं। अंदरून टेक्सला हमने देख लिया है, तो मैं निज़ामी साहब से कोई स्टोरी सुनना चाहूँगा। तो मेरा ख्याल है कि हम सबसे पहले अगर हम निज़ामी साहब ये, क्योंकि टेक्सला म्यूज़ियम है कायम आप देख लें बेयर माउंट के साथ है, तो मुझे आप जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्टोरी सुनाते हैं सिकंदर आज़म की, वो टेक्सला में आया, राजा अम्मी ने उसको खुश आमदीद कहा, तो इसमें जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, उनका जो आना था और यहाँ से जाना था, इसके बारे में अगर थोड़ा सा वो कौन सा दौर था उसके बारे में अगर आप वजाहत कर सकें तो मेरे ख्याल में और अच्छा ये तकरीबन 300 साल पहले की 300 कबल मसीह की, यानी आज से 2300 साल पहले की बात है कि जब सिकंदर आज़म यानी वो चला वहाँ यूनान से, एथेंस से चला, वहाँ से वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, ईरान में, बख्तियार मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होता हुआ अफ़गानिस्तान के बलाई जो बलोच का एरिया है वहाँ से होता हुआ स्वात से और फिर पेशावर से, हंड के मकाम से उसने, जब वो हंड के मकाम पर पहुँचा तो उसने टेक्सा के राजा को एक पैगाम भेजा जो उस वक्त टेक्सालियन राजा था एम्बी। तो राजा ने उसको सुलह का पैगाम भेजा। राजा ने उसको बहुत से तोहफ़े भेजे जिनमें हाथी थे, मुख्तलिफ़ चांदी के सिक्के थे, बहुत बेशुमार चीज़ें थी। तो फिर सिकंदर ने भी उसके बदले में बहुत कुछ दिया और जब वो टेक्सला में पहुंचा तो उस वक्त जो है मौसम जो था वो सावन भादों का शुरू हो गया था। तो उस चूँकि आगे जो है वो दरिया में तुग़यानी आ गई थी, तो उसने जाना था आगे जेलम क्रॉस करके गुजरात के इलाके में जहाँ राजा पोरस की हुकूमत थी। तो एक तो कहते हैं कि उस मौसम के लिहाज से जो बरसात का मौसम था उसकी वजह से उसकी जो फ़ौज थी उसमें कुछ बीमारियां भी पैदा हो गई थी। कुछ मौसम के वजह से उसने यहाँ तकरीबन 3 महीने जो है यहाँ स्टे किया। यहाँ वो इस इलाके में घूमा फिरा, मुख्तलिफ़ लोगों से मिला। यहाँ एक फ़लसफ़ी था जिसको कालीदास कहते हैं या काली नवास कहते हैं, उससे मिला था। तो इस तरह उसने यहाँ 3 महीने गुजारे और यहाँ इस इलाके का एक बहुत अच्छा जो है वो विज़िट किया। और राजा से, क्योंकि राजा ने जो उसके साथ सुलह की थी उसने बेसिकली अपना मुल्क या इलाका, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी फ़ौज थी, तो ये एक मुख्तर से इलाके का, यानी दर सिंध से दर जेलम तक के इलाके का राजा था और वो एक दुनिया का नंबर फाते था और इतनी बड़ी फ़ौज थी। तो उसने उसको खुशामदीद कहा और अपने इलाके को उसने उसको अंग्रेज़ी से तबाही बर्बादी से बचाया और फिर वो यहाँ 3 महीने ठहर कर वो आगे जेलम की तरफ चला गया। आपकी जो रिसर्च है जी, आप क्या कहते हैं कि आपकी जो रिसर्च है वो क्या कहती है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट है, सिकंदर आज़म को यहाँ से जीत हुई या शिकस्त हुई? ठीक है जी, आपकी जो रिसर्च है वो क्या कहती है? जी देखें, मेरा जो अपना ज़ाती रिसर्च है, देखें मैं कहता हूँ कि वो एक बाशऊर राजा था। बाशऊर लोग जो होते हैं जिनको इल्म होता है वो तबाही बर्बादी खुनरेज़ी से, देखिए जो होते हैं जड़ किस्म के लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, बेशऊर होते हैं, इल्म से दूर होते हैं, वही लोग आज भी अगर आप देखें तो वही लोग जो है जंगो जदाल, कत्लो कताल या इस तरह की चीज़ें वही लोग करते हैं। तो टेक्सा का राजा उस ज़माने के लिहाज से एक बहुत बड़ा बाशऊर राजा था और उसने जो है अपनी इस जो स्टेट थी गंदारा या टेक्सास स्टेट जो थी उसको बचाने के लिए उसके साथ सुलह कर ली और फिर वो यहाँ से परमन उसकी फ़ौजें वो गुजर कर आगे जेलम की तरफ चली गई। बहुत शुक्रिया जी, निज़ामी साहब ने बहुत भरपूर तावन किया जी हमारे साथ। टेक्सला, अंदरून टेक्सला भी इन्होंने दिखाया। मैं इफ्तिखारुद्दीन सिद्दीकी साहब की तरफ आऊँगा। इनका ताल्लुक़ टेक्सला से जो इनके दादा थे वहाँ से शुरू होता है और टेक्सला की जो तारीख़ है उससे बहुत बखूबी आगाह हैं। तो सर आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि हेरिटेज एट नाइट का कितना पोटेंशियल है टेक्सला में? आप क्या समझते हैं कि इसको अगर शुरू किया जाए, जैसे दूसरे जो पेशावर म्यूज़ियम है उन्होंने शुरू किया, लाहौर वालों ने शुरू किया, अगर हम टेक्सला में इसको करें तो यहाँ पे क्या हम टूरिज़म को अट्रैक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा मौजू आपने सेलेक्ट किया जी। पहले तो मैं मशकूर हूँ अपने टेक्सला म्यूज़ियम की इंतज़ामिया से कि उन्होंने बड़ा ताउन किया
और हमें मौका दिया कि हम ये छोटे पैमाने पे शुरू करके इसको तो आगे तक इसको बढ़ाएं। तो ये जो आप कह रहे हैं ये प्रोग्राम अगर देखा जाए तो एक दौर था जी कि सिनेमा घर होते थे और इस तरह के सिलसिलों में लोग जो है अपनी तफरीह का वो कर लेते थे सिलसिला। अब चूँकि वो चीज़ें ख़त्म हैं तो हमें इस तरफ आना चाहिए ताकि ये जो हमारी कम्युनिटी है वो जोक दर जोक इधर आए, बैठे, अपने सकाफ़त, अपनी कल्चर, अपने वो चीज़ों को आपस में वो रिव्यू करे और वही चीज़ हमारे अगली नस्ल में शिफ्ट हो। तो बहुत अच्छा इकदाम है जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको बिल्कुल बाकायदा तौर पे जारी और सारी रखना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। नुमान अख्तर साहब हैं जी हमारे साथ जी, म्यूज़ियम के ऑफिशियल हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे आज इनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी हमने लगा दी, लेकिन मेरे ख्याल में आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का टेक्सला बाज़ार के बारे में? आप थोड़ा अगर हमें बताएं जी कैसा आपको लगा ओल्ड बिल्डिंग्स के बारे में। देखें जी, एज़ एक्सपेक्टेड टेक्सला में जो रिच कल्चरल हेरिटेज है वो अभी तक मैं कहता हूँ कि 50 to 60% जो है वो अनअर्थ हुई है। तो अभी तक बहुत सा काम, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। जिस तरह हम टेक्सला म्यूज़ियम में जो उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी पंजाब के मदद से वो जो साइट्स हैं उन पे काम जारी है, एक्सकवेशंस हो रही हैं। इसी तरह जो टेक्सला का अंदरून सिटी है, जैसे आज हमने बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखी, उनको भी मेरे ख्याल में प्रिजर्व करने की और कंजर्व करने की जो है वो ज़रूरत है, क्योंकि उनमें जो विज़िटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। तो अगर हम इस वो आप जो नाम ले रहे हैं कि एट नाइट जो है हेरिटेज एट नाइट, उसको अगर प्रमोट करते हैं तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो इसको हम अगर प्रिजर्व करते हैं, इसको उन बिल्डिंग्स के जो फ़िलहाल खस्ता हाली में हैं उनको अच्छे तरीके से दोबारा रेनोवेट करके सियाहों के सामने रखते हैं तो ये बहुत ही जो है वो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। मीर ताहिर साहब हमारे साथ टेक्सला के लखारी हैं और हर प्रोग्राम में हमारे साथ आते हैं। जितनी भी मसरूफियात हो इसके बावजूद हमारे पास पहुंच जाते हैं, चाहे वो हम पहाड़ी पे टेक्सला बैठक पे प्रोग्राम करें, चाहे म्यूज़ियम में करें, जहाँ भी करें इनकी पहुंच हो जाती है जी। तो आप सर अपना एक कोई रिसेंटली कोई आपने पंजाबी में एक तहरीर लिखी है, अगर मैं चाहूँगा अगर उसकी थोड़ी वजाहत कर दें, क्योंकि हमें पढ़ना नहीं आता पंजाबी बहुत मुश्किल है पढ़ना। जी हाँ, मैं ये जो हमारी ज़ुबान है ये बहुत पुरानी ज़ुबान है, एक हेरिटेज ज़ुबान है। जी जी। तो इसमें लिखी हुई मेरी जो स्टोरी है वो मैं आपको सुनाऊँगा। जी जी। ये किसके हवाले से है थोड़ा सा? ये ज़ुबान जो है ना जी, ये तो बहुत पुरानी ज़ुबान है। अच्छा, ज़ुबान के बारे में आपने लिखी है? तो ये अपनी ज़ुबान में लिखी हुई है, ये आप सुने। फजरी वेले घरों निकलिया शाका, सारी दिहाड़ मर गले पहाड़ी नाल लगियां हुई क्रश मशीनां उत्ते बेलचे नाल, गड्डियां लोड करने तो बाद कोई दिगरी जे वेले जौं ही आके वेड़े च वड़िया तो उसकी माँ उस तकने सारी बोल पई आई, किस वेले न मजी गोहा किता ते तंडी रना इस रना हाले तक के तौफीक नहीं हुई जिस गोया ही चा छोड़िया। राती ने चगले हुए भांडे हुण मैं आप धोते न, पेशी वेले मैं आप धोते न, ते ये शोधी चुलमो जी एवें फदरी नहीं पैरों ते पैर भी मारनी है। शाके बस इतना ही तकिया जी उसकी माऊ नाल प्याओ भीखी मंजी ते बह के चलम पै छिकने। वेड़े च एक पासे हो के बैठी कोई शाके नी जनानी ससू नी गल सुननी गई है ते मत्थे ते करूट पा के वो सुपू ही पीढ़ी ते उठ खलोती है ते कोल ही जिमी ते खेड़ने हुए साल सवे ने जंदके इंज लहर नाल धरूक के चायास जे वो मशूम नाल ही जोरे जोरे नाल रोने लग पिया। ठीक है। अच्छा, शाका ये सब कुछ सुन के मुँह तो कुछ भी नहीं बोलिया तो वो जो अपने जंदगियाँ कुछड़ ला के अंदर टोर पई है। अच्छा जी, शाका ये सब कुछ तक सुन के कुछ भी मुँह तो कुछ भी नहीं बोलिया, पर कदा नाल टेकिया या बेलचा चाह के इतने जोरे नाल मजी ने पैरों को पै गोए तले लाया सी, उस गोए नाल ही कच्चे वेड़े नी मिट्टी भी पाटन दी। फिर उसे ही खलोते हो अपनिया मजबूत बावां नाल पूरा जोर ला के ते बेलचे उत्ते रखे गोया नीवी जी कदम तो धुंध के बाहर सट छोड़िया। शाके बेलचियां जोरे नाल जमीन ते मार के छंडियास
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਾਂ ਕਦਾਂ ਨਾਲ ਟੇਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇਣੀ ਇੰਝ ਤੱਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਬਸ ਬੇਬੇ ਇਹ ਆ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰੂ ਵਿੱਚ ਖੋਰੇ ਖੋਰੇ ਪੈਰ ਮਾਰਨਾ ਕੰਡ ਫੇਰ ਕੇ ਵਿਹੜਿਓਂ ਬਾਹਰਿਆਂ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਓ ਪੂਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਰਨ ਮੁਰੀਦਾ। जी बारे साहब हैं जी टेक्सला बैठक के लोकल है जी, हिस्टोरियन है ताहिर सलमान साहब हैं, हेरिटेज नाइट प्रोग्राम है, इनसे स्टोरी ना सुनी जाए तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तो आप अपनी मर्जी की स्टोरी सुनाएं जी, जो भी आप सुनाना चाहें। टेक्सला की स्टोरी सुनाएं, हेरिटेज एट नाइट की स्टोरी सुनाएं, टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर हम बैठे हुए हैं यहाँ की स्टोरी सुनाएं। हाँ, मैं आपको बस अभी मेरे जहन में आई है, ठीक है। आपको मैं हज़ारों साल पीछे ले जाता हूँ। आप तसव्वुर करें एक इतना बड़ा शहर जिसका इतना बड़ा किला और जिसकी इतनी बड़ी दीवारें और मुख्तलिफ रस्ते हैं और मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ शहज़ादे आते हैं, शहज़ादियाँ आती हैं और उनको शहर से बाहर पहले ठहराया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप शहर में दाखिल नहीं हो सकते, 1 2 3 दिन तक आपकी मेहमान नवाजी की जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ के जो एथिक्स है, यहाँ के साजा के साथ आपने किस तरह मिलाप करना है, किस डिसिप्लिन में आपने जाना है, किस मोनास्ट्री में जाना है, किस उस्ताद की आगे आपने उनकी सरपरस्ती में तालीम हासिल करनी है। आप तसव्वुर करें कि यहाँ वो दरिया हरोग के साथ जो नाले हैं वो कट्ठे हैं, वो नहरें हैं छोटे छोटे, उनके किनारे एक मोटल्स बना हुआ है। उस वक्त का आप अंदाज़ा जो सराय बनी होती हैं और वहाँ प्रॉपर तौर पर अपनी जो हमारे जो यहाँ के मोनास्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है और उन शहज़ादों को यहाँ तरबियत दी जाती है कि आपने शहर के अंदर किस तरह जाना है और किस तरह बिहेव करना है। अगला रोज़ आता है, वो सुबह नाश्ता करते हैं और ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता शहद के साथ और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ उनकी तवाज़ु की जाती है। फिर बग्गियों के साथ उनको शहर में दाखिल किया जाता है, उन पर फूल निछावर किए जाते हैं और उनको मुख्तलिफ़ शहर के जो मकतबा फ़िक्र हैं और मज़हब के मुतल्लिक़ बताया जाता है। ये ज़रतश हैं, ये जैन मत हैं, ये बुद्धिस्ट हैं, ये क्रिश्चियन हैं और मुख्तलिफ़ जितनी भी उस वक्त के जो है ना मज़हब थे उनके मुतल्लिक़ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उनको ये बताया जाता है स्पेशली कि आपका मज़हब कोई भी है, आपने इनका ख्याल करना है, इनके साथ इखलाक के साथ पेश आना है, आपने आगे से तरशरोई के साथ पेश नहीं आना है। इसके बाद उनका सफ़र पहाड़ों का शुरू हो जाता है, एक स्टूपा, दूसरा स्टूपा, तीसरा स्टूपा और इस तरह उनका एक दिन का ये सफ़र तमाम होता है। वापस फिर उनको वो लेके आ जाते हैं। ये तकरीबन 10-15 दिन का उनका ये जो सफ़र है ताकि वो मानूस हो जाए, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से उनका तलक है, इन लोगों के साथ खाना पीना, उठना बैठना, मौसम के साथ उनका उनस हो जाए, मानूस हो जाए ताकि वो अजनबी ना रहें। तो ये आप तसव्वुर करें उस वक्त इससे भी मैं ज़्यादा बड़ा तसव्वुर कर सकता हूँ कि उनके साथ क्या भी है वो तरह होगा, क्योंकि वो आम लोग थे ही नहीं। मुख्तलिफ़ ममालिक से, पर्शिया से आते थे, ग्रीक से आते थे, फार ईस्ट कंट्री से आते थे, चाइना से आते थे, सेंट्रल एशिया से आते थे, यूक्रेन से आते थे, रशिया से आते थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी सिविलाइजेशंस यहाँ पर अपने असरात छोड़ चुकी है, वो अपना कल्चर छोड़ चुकी है और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की सिविलाइजेशन है वो वहाँ अडॉप्ट कर चुकी है। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। मैं चाहूँगा और मैंने वो नहीं किया, हमारे साथ ज़ीशान अब्बास है जी, रिसर्चर हैं, बहुत ज़बरदस्त हमारे साथ इन्होंने काम भी किया है। तो मैं इनसे इनपुट भी लेना चाहूँगा कि इनके जो हेरिटेज एट नाइट है और टेक्सला बाज़ार है इसके बारे में। बहुत शुक्रिया जी आसिफ साहब। सबसे पहले तो आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और हमारा जो आज का इवेंट था ये यकीनन बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। अमूमन जब भी टेक्सला के हवाले से बात की जाती है तो माजी बईद का तो हम देखते हैं कि बुद्ध मत का और दीगर जो ऐद गुजरे हैं टेक्सला के अंदर माजी बईद में उनका तज़किरा होता है, उनसे रेलेवेंट जो चीज़ें हैं चाहे वो उनका हेरिटेज हो जो भी हो तो उसका तज़किरा तो हमें मिलता रहता है। लेकिन माजी करीब का हम कम ही सुनते हैं कि टेक्सला में जो हिंदू दौर रहा है, बड़े सगीर के टाइम पे जो ब्रिटिश पीरियड रहा है उसके हवाले से जो विरसा यहाँ पे मौजूद है उसका कम ही हम सुनते थे। लेकिन आज की जो ये वाक टेक्सला बैठक ने म्यूज़ियम की कोलैबोरेशन के साथ जो आज वाक का इनेकाद किया है, इसमें हम टेक्सला के अंदरून शहर के अंदर गए हैं। वहाँ पे जाके हमने बड़े सगीर के टाइम की जब मुसलमान और हिंदू यहाँ पे इकट्ठे रहते थे, सिख भी रहते थे, उस वक्त से रिलेटेड जो इमारतें हैं, जो विरसा है वो हमें देखने का इत्तफाक हुआ है आज। उसमें मंदिर भी शामिल है, उसमें हवेलियाँ भी शामिल हैं, उसके अंदर क्या कहते हैं हवेलियों के साथ साथ माड़ियाँ भी शामिल हैं, वो भी हमने देखे हैं। उसके अलावा जो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ यहाँ पे हमें सुनने को मिली
वो सुर और ताल भी थे, और टेक्सला का जो मकामी जायका है वो भी हमें चखने को मिला। सुर और तालों से भी हम लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। और हाँ, अभी हम म्यूज़ियम के अंदर आके जो हमारा इख्तिताम हुआ है, शुरुआत भी हमारी इस सफ़र की म्यूज़ियम से हुई है और अब हमारा इख्तिताम भी यहीं पे हो रहा है। और मेरी ये दुआ भी है और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि ये सिलसिला जो है ये आगे चलता रहे और मज़ीद बेहतरी के साथ चलता रहे। इसके अंदर टेक्सला के जो मकामी कम्युनिटी है ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, शहरी हिस्सा लें, फैमिलीज हिस्सा लें, ताकि ये इंटरटेनमेंट के साथ साथ तो जो हेरिटेज को सेलिब्रेट करने का जो हम रवैये की हम बात करते हैं अक्सर और अमूमन कि हेरिटेज को हम सेलिब्रेट करें, ऑन करें, तो ये तभी होगा कि जब हम शहरियों को, फैमिलियों को, बच्चों को, सबको लेके साथ चलेंगे। तो मेरी दुआ है कि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे और मज़ीद इसके अंदर बेहतरी आती रहे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी अपना ज़ीशान अब्बास साहब। इंशाल्लाह जी हम ये जो हेरिटेज एट नाइट वाला प्रोग्राम है इसको जारी रखेंगे। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम अरेंज करेंगे और बेहतर तरीके से अरेंज करेंगे। और